श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महामत जुए महबूब जी हे सुजन दिल धारे हाणे हेड़ी जम हिम्मत जी लगे रहा गरे जी लगी रहा गरे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पांचवा प्रकरण श्री देवचंद्र जी को मिलाप बिछोहा। तो ये सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज से मिलना और उनसे बिछुड़ना, इस प्रसंग को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो ये कहना चाहेंगे कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु के रूप में पधारे और उन्होंने मुझे इस प्रकार से समझाया, वो बात बताएंगे। संगाए थिंदम धाम संग जी तड़े घुरंदी स लाड़ करे। संगाए थिंदम धाम संग जी, धाम के संबंध की, धाम संग धाम के संबंध की सांगाए पहचान थिंदम हो गई। जब ये कहने का तात्पर्य ये है, जब परमधाम के साथ हमारे संबंध की पहचान हो गई है, तड़े घुरंदी सा लाड़ करे, तब मैं लाड़ करे बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर के घुरंदी सा मांगूंगी। तो ये कहना चाह रहे हैं, जब आपने हमें पहचान करवा दिया, तुम परमधाम की हो, मेरी अंगना हो, अब तो हम बड़े प्रेम से आपसे ही मांगेंगे ना, क्योंकि आप हमारे धनी हैं। दमन छड़ियाँ तोह के लगे रहा गरे। दमन छड़ियाँ तोह के, एक दम मतलब एक श्वास, थोड़े समय तक भी, थोड़े समय के लिए भी न छड़ियाँ तोह के, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। लगी रहा गरे, आपसे आपके गले लगे रहेंगे। अब यहाँ भाषा का फर्क होता है। इसमें गले लगना का तात्पर्य निकट रहना ये है। जैसे अंग्रेजी में वो टेल गेटिंग बोलते हैं, पूंछ पकड़ना। तो पीछे पीछे चलना, एकदम नजीक, पीछे पीछे साथ साथ चलना, पीछे पीछे साथ में ही किंतु पीछे। पीठ पकड़ हम ना सके तो फिर कर पकड़ लिया, ऐसा प्राणनाथ जी कहते हैं। हम आपके पीछे पीछे नहीं चल पाए, आपका पीठ नहीं पकड़ सके, तो पीठ पकड़ने से तात्पर्य नहीं है, हम आपका अनुगमन नहीं कर सके। तो ऐसे में फिर आपने क्या किया, हमारी बाँह पकड़ करके हमें रास्ते पर लगाया। तो इस प्रकार से ये गले लगना का भी है। हम तो फिर आपसे दूर तो रहेंगे ही नहीं ना, आपके साथ में रहेंगे। जासी संग न सांगाए तरुह केड़ी सांजाए। जासी, ये जब तक इस अर्थ में संग न सांगाए, तो संग की सांगाए पहचान अथवा परिचय, जब तक आपके संबंध की पहचान न थी, नहीं हुई, अथवा तो जासी नहीं होगी इस अर्थ में, तो जासी तो जब तक ये वो करना पड़ेगा, तो ये नहीं होगी, ये हमें उसमें लेना पड़ेगा। तो जब तक आपके संबंध की पहचान नहीं होगी, तो रूह केड़ी सांझाए, तब रूह केड़ी सांझाए, तो आत्मा की पहचान कैसे होगी? जब परमात्मा के जब तक आपके साथ के संबंध की पहचान नहीं हुई,
जब तक संबंध की पहचान नहीं होगी तो आत्मा की पहचान कैसे होगी, ये कहना चाह रहे हैं। हे गालियों थियन सब मथियों ताकि लाड़ करे गुराएं। गालियों बातें, थियन हुई इस अर्थ में थियन। हे गालियों मतलब ये बातें, थियन सब मथियों हमारे माथे ये हो रही है। कहने का तात्पर्य हम पर ये सारी बातें बीत रही है। ताकि लाड़ करे घुराएं, ता का तात्पर्य तो ता का तब अर्थ भी है कि लाड़ करे घुराएं, प्रेम पूर्वक की घुराएं, कैसे घुराएं मांगे। तो ये है कि ये सारी बातें हम पर बीत रही है। कहने का तात्पर्य मुझे अपनी ही पहचान नहीं हो रही है तो मैं आपसे क्या मांगूं, ये कहना चाह रहे हैं। जब तक ये बातें, ये जो पहले बताई बातें हैं वो मुझ पर ही बीत रही है तो मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ, इस प्रकार कहना चाह रहे हैं। हे सब सांजायों तो हथ लाड़ सांगाए या संग। हे सब, ये सब सांजायों, तो सांजायु भी सांगाए से मिलता जुलता ही है। तो ये सब पहचान, जो कुछ भी जानकारी जो भी होना हो तो हाथ आपके हाथ में है। तो किन किन की, हे सब, ये सब कहा ना, तो किन किन की, लाड़ सांगाए या संग, लाड़ आपके प्रेम की, सांगाए और आपकी पहचान की, और संग आपके संबंध की। ये सब पहचान आपके हाथ में है। तो आप पहचान करवाना चाहेंगे तो हम आपको पहचानेंगे। आप अपने प्रेम को समझाना चाहेंगे तो हमें पता चलेगा। जब अपने संबंध की पहचान भी आप करवाएंगे तो ही होगा। इसी प्रकार कौल फैल या हाल, जो कौल फैल या हाल, मन वचन और कर्म, ये सब तो हाथ में 9 अंग, आपके हाथ में ये 9 अंग हैं। आपके हाथ में ही ये 9 अंग। यहाँ तो 6 ही बता रहे हैं। पैरों के यहाँ जागा लड़ी, शाहरुह के पूरी लगी। पैरों के यहाँ जागा लड़ी, पैरों पहला के यहाँ किया जागा लड़ी। जो बात पहले आपने जो बात हमें समझाई थी, शाहरुह के पूरी लगी, वो बात आत्मा को पूरी तरह से लग गई। कहने का तात्पर्य आत्मा को स्पर्श कर गई है, अंदर तक वो बात स्पर्श कर गई है। हे कतोरे कोन कितई, हे तोई जे इल्मे शक भागी। हिक एक, तोरे तो रे आपके बिना, कोन कितई कोई कहीं भी नहीं है। हे तोई जे इल्मे शक भागी, हे यह शक शंका तो ही जे इल्म आपके ज्ञान से ही भग गई। ये शंका तो आपके ज्ञान से ही मिट गई है। आपके ज्ञान से ये शंका भी मिट गई। आपके बिना दूसरा कोई है ही नहीं कहीं, आप ही हो जो कुछ भी हो। तो घर न्यारे दूनी से थे मतों से संग। तो घर, आपका घर न्यारो दूनी से, दुनिया से भिन्न है, इस दुनिया में नहीं है। अपना घर नहीं तो साथ जी, 14 भवन में कित जी। तो जब अपना घर नहीं है तो पूर्ण ब्रह्म का भी नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं, कहीं आत्माओं के लिए कहा, कहीं पूर्ण ब्रह्म के लिए कहा, यहाँ पूर्ण ब्रह्म के लिए कहा। आपका घर यहाँ नहीं है। तो अब सदगुरु को भी पूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप समझ करके कह रहे हैं। थेयम तो से संग, थेयम हुआ तो से संग, आपके साथ संग संबंध, आपके साथ संबंध तो हुआ, बता दिया, किंतु जिसके साथ संबंध हुआ उसका घर इस दुनिया में ही नहीं हो तो फिर उसकी क्या हाल हो, उसका क्या हाल होगा। आसमान जिमी जे बीच में मुके तो धारा सब रंज। आसमान जिमी जे बीच में, आसमान और भूमि के बीच में, मुके मुझे तो धारा आपके बिना सब रंज, सब कुछ दुखी दुख दिखाई देता है। सब कुछ दुखी दुख है। तो अब दिखाई देता है, ये समझना पड़ेगा। आपके बिना मुझे
भूमि में भी दुखी है और भूमि से लेकर के आसमान तक सर्वत्र दुखी दुख दिखाई दे रहा है। घना डीहा घारी मकुफर में कर कूड़े से संगा। घना डीहा अनेक दिन, घना मतलब बहुत, डीहा दिन, घारिम व्यतीत किया, घुमाया, कुफर में भ्रम में, कर कूड़े से संग, झूठी वस्तुओं से संग करके, झूठी वस्तुओं से संबंध बांध करके हमने अनेक दिन ऐसे व्यतीत कर दिए। कन्ने सुनी संग तो ही जो लगिन रूहजे अंग। कन्ने सुनी, कान से सुना, संग तो ही जो, आपके संबंध की बात कान से तो सुनी, लगिन रूहजे अंग, वो आत्मा को स्पर्श न कर गई, आत्मा तक नहीं लगी, आत्मा तक नहीं पहुंची। कान से सुना बस, उतने अंदर तक उतरी नहीं। हे दिल आई मैं तहकीक जे हे कली थी आऊं। ये बात दिल में निश्चित हो गई। आइम का तात्पर्य है तहकीक, निश्चित, ये बात दिल में निश्चित रूप से बनी हुई है। जे हेकली थिया आऊं, जे जो हेकली अकेली थिया हो जाऊं, आऊं मैं, यदि मैं अकेली हो जाऊं, ये बात तो निश्चित है, इतना तो निश्चय हो गया है कि यदि मैं अकेली हो जाऊं तो त खिल्ले कूड़े मुँह से थिए दम न अघाऊं। तो खिल्ले का तात्पर्य खिल्ली करना, तो खिल्ली करना तो मजाक करना होता है, किंतु यहाँ हंसना, उपहास करना। त खिल्ले कूड़े मुँह से, कूड़े सहर्ष, मुँह से मुझसे, आप फिर मुझसे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसेंगे। थिए दमना अघाऊं, तो इससे मैं, अभी ये पहले वाले चरण है ना दोनों, उनसे मिल कर के अर्थ होता है। तो अब मुझे दिल में ये निश्चित हो गया है कि यदि मैं अकेली हो जाऊं तो फिर मतलब तो खिले कूड़े मुँह से, खिल करके, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, कूड़े हर्ष के साथ में, मुँह से, मुझसे आप अब यहाँ मिलेंगे, ये समझना पड़ेगा। तो आप प्रसन्न होकर के मुझसे मिलेंगे। थिए दमना अघाऊं, तो ऐसा होगा तो क्या होगा? दम, एक क्षण के लिए भी न आघाऊं थिए, आघाऊं नहीं है, ये आघाऊं है, आघा होना चाहिए। तो आघा का तात्पर्य दूर। तो मैं आपसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगी। यदि आप प्रसन्न होकर के मुझसे मिलेंगे तो मैं कभी आपसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगी। हे ता पाणे पधरी जे आऊं हे कलेथियाँ। हे ता, यह तो पाणे स्वयं पधरी, स्पष्ट बात है कि जे आऊं हे कलेथियाँ, यदि मैं अकेली हो जाऊं तो ये बात तो स्पष्ट है। तो आपको स्पष्ट है, राज्य के लिए, सदगुरु के लिए कह रहे हैं, ये बात तो आपको स्पष्ट है। यदि मैं अकेली हो जाऊं तो तड़े की नाचे तो दिल में जे आऊं हिन के सुखड़ियाँ। तड़े तब की नाचे, क्यों नहीं आएगा? तो दिल में, आपके दिल में, यदि मैं अकेली हो जाऊं तो आपके दिल में ये बात कैसे नहीं आएगी कि जे आऊं हिन के सुखड़ियाँ, मैं इसको सुख दे दूं। इसको मतलब मुझे, इंद्रावती को। यदि मैं अकेली हो जाऊं तो आपके दिल में ये बात क्यों नहीं आएगी कि मैं इसे अपार सुख दे दूं? अवश्य आएगी, इसलिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। थिया एकली न रंज में मथा अवतरे थी भू। अभी तो क्या है, थिया हे कली ही न रंज में, इस दुख में, दुखमयी भूमि में हेकली थियाँ, अकेली हो गई। मथा अवतरे थी भू, ऊपर से आकाश और नीचे भूमि है। ई हाल पसा पाही, जो इस हाल को देख करके
आपका पाहिन जो मतलब अपना तकी छड़े है कलीमो, क्या आप मुझे अकेले छोड़ेंगे? यदि मेरी ये हाल देखेंगे तो आप क्या मुझे अकेले छोड़ेंगे? तो अवश्य दर्शन देंगे। तो इस प्रकार से अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। धनी मुँह जे अरसजा, चुआ मुँहे कली जो हाल। धनी मुँह जे अरसजा, हे मेरे धाम के धनी, मुँह जे अरसजा, मेरे धाम के धनी, चुआ मुँह हेकली जो हाल। चुआ कहती हूँ मुँह में, हेकली जो हाल, अकेले होने की हाल। मैं अकेली हुई तो उस समय की मेरी क्या दशा, उस समय मेरी क्या दशा हुई वो मैं जरा बताती हूँ। जी आऊँ गढ़ जी बिछड़ी सा करिया से गाल। जी जैसे आऊँ मैं गढ़ जी मिलकर बिछड़ीस, तो ये भविष्य के लिए नहीं, भूतकाल बिछड़ गई। तो सदगुरु के रूप में आप आए और आपसे मिल कर के, गढ़ जी मिलकर बिछड़ीस, बिछड़ गई, आपसे मिल कर के फिर बिछड़ गई। सा करिया से गाल, तो सा वह करिया करती हूँ, आसे गाल, आपके साथ बात, वह बात मैं आपसे करती हूँ, करना चाह रही हूँ। तो जैसे आप मिले और फिर बिछुड़ गए, आपसे मिल कर के मैं आपसे बिछुड़ गई, वो बात मैं करना चाहती हूँ। इस प्रकार कह रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सा करिया से गाल। धनी मुँह जे अरसजा, चुआ मुँह कली जो हाल। जी आऊँ गढ़ जी बिछड़ी सा करिया से गाल। सा करिया से गाल।